तो हम बात करेंगे जो आईपी में जो रिसेंटली जो 2020-21 के लिए जो सिलेबस में चेंज हुआ है उस सिलेबस की हम बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा सिलेबस था पुराना, जो कि 2020-21 के लिए सीबीएसई ने लॉन्च किया था। ये हमारा पुराना सिलेबस था और इस सिलेबस को अगर हम जूम करके देखें तो मेनली हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। सो दिस इज फॉर 12th आईपी, ठीक है, 12th आईपी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। सो दिस इज इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस क्लास 12th। सो देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। दिस इज ऑफ 30 मार्क्स। तो थ्योरी में हमारे पास है मार्क 70 और उस 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, सो यूनिट नंबर 1 जो थी वो हमारे पास 30 मार्क्स की थी, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 नंबर की थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 7 मार्क्स एंड दिस इज ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसमें आप देखिए, कि ये जो 30 मार्क्स हैं, ये जो 30 मार्क्स है इन्होंने इसको रिड्यूस किया और इसको कितना किया है, 25 मार्क्स किया, ठीक है। तो कुछ जो पांडास के टॉपिक्स हैं, कुछ जो डेटा विजुअलाइजेशन के टॉपिक है, उनको यहाँ पर रिड्यूस किया है और इसका जो मेन वेटेज है 30 से उसको 25 किया। इस पर आपको फोकस करना है। एसक्यूएल के जो 25 मार्क्स थे वो वैसे के वैसे ही हैं और जो देखिए यहाँ पर नीचे की जो 2 यूनिट है इनका वेटेज यहाँ पर बढ़ाया, इसको भी 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10, और इसको भी 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10। ओके, तो इसमें से 5 मार्क्स रिड्यूस हुए और 3 मार्क्स इसमें ऐड हुए और 2 मार्क्स हमारे इसमें ऐड हुए। तो थोड़ा सा इनका वेटेज बढ़ने से इनको भी हमको ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इन टॉपिक को भी ज़्यादा अच्छे से हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, ये तो बात हो गई हमारी इसकी पर्टिकुलर टॉपिक की। अगर बात करें तो जो हमारे पास डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 और पांडास 2, ठीक है, ये हमारे पास मेन टॉपिक थे। ये हमारे पास यूनिट 1 थी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास यूनिट 1 थी। इस यूनिट 1 में अगर हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक हटे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस करना है, कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस नहीं करना है। सो इंट्रोडक्शन टू पांडास लाइब्रेरी, पांडास मैटप्लॉटलिब, ये पूरा रहेगा। सीरीज और डेटा फ्रेम, जो हमारे पास पांडास की डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज हमारे पास 1D है, डेटा फ्रेम हमारे पास 2D है। क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम, अब सीरीज को बनाना, ठीक है, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू से मैथमेटिकल फंक्शन, हेड एंड टेल ऑपरेशन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। इसके अब चूंकि इसका पोर्शन हटा दिया गया है तो फिर अब 25 मार्क्स का है, तो इन पे हमको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। सीरीज क्रिएशन अच्छे से आनी चाहिए, उसके ऊपर स्लाइसिंग अच्छे से आनी चाहिए, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज के ऊपर होते हैं वो सारे हमको आने चाहिए, उसकी स्लाइसिंग के जो क्वेश्चन है वो भी सारा हमको आना चाहिए। डेटा फ्रेम क्रिएशन, ये सारा सिलेबस का ही बता रहा हूँ। डेटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, डेटा फ्रेम को क्रिएट करना, ठीक है। अलग अलग मेथड से हमने देखा था कि डेटा फ्रेम को कैसे बनाया जा सकता है। 1D 2D एरे से कैसे बनाएंगे, डिक्शनरी से कैसे बनाएंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनाएंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट से कैसे बनाएंगे, ये सारा हमने देखा था। CSV फाइल से कैसे बनाएंगे, और फिर हमने ये भी देखा था कि डेटा फ्रेम में इटरेशन किस तरीके से किया जाता है, इटर रोज और इटर कॉलम्स के थ्रू। पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करना हो, सेलेक्ट करना हो, डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हेड एंड टेल ऑपरेशन, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, ये सारा पोर्शन यहाँ तक है, ठीक है। ये CSV फाइल से जो डेटा फ्रेम बनाने का इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग है, ये भी आपका पूरा सिलेबस में है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे नए सिलेबस में भी है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, देखिए ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है ये हटाया है, ठीक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो ये वो था जिसमें हम डेटा फ्रेम में एडवांस ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के जो फंक्शन थे, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, ये सब किया था, ठीक है। ड्रॉपिंग और फिलिंग की थी, और देखिए ये भी हमने किया था कि MySQL डेटाबेस और पांडास के बीच में किस तरीके से किया जाता है, लेकिन ये सारा पोर्शन हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो चूंकि ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वेटेज ज़्यादा कम नहीं किया है इसका, 30 से 25 ही किया है, तो हमको इनको ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जो आपके टेस्ट भी मैंने लिए थे, उन टेस्ट में भी आप देखेंगे तो सिर्फ जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, उन्हीं को हमको करना है। जैसे पिवोटिंग को हमने बहुत अच्छे से देखा था, शॉर्टिंग को बहुत अच्छे से देखा था, ग्रुप बाय को बहुत अच्छे से देखा था, लेकिन ये सारी चीज़ अब बेकार हो गई, ठीक है। इसके ऊपर अब हमको फोकस नहीं करना।
इसी तरीके से अगर डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास पहले थे टोटल 1 लाइन प्लॉट था, बार ग्राफ था, हिस्टोग्राम था, पाई चार्ट था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट। तो टोटल 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 चार्ट थे। तो लाइन प्लॉट वैसा का वैसा रहेगा, बार ग्राफ भी वैसा रहेगा, हिस्टोग्राम भी रहेगा, लेकिन जो पाई चार्ट है ये नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हट गया है, बॉक्स प्लॉट हट गया है और स्कैटर प्लॉट हट गया है। तो ये 4 प्लॉटिंग हमारे सिलेबस में से हट गई है, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट। तो इन 3 प्लॉटिंग में हमको फोकस करनी है, किसमें? लाइन प्लॉट में, बार ग्राफ में। लाइन और बार तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, और हिस्टोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आपका एक्स एक्सिस में हमारे क्या होते हैं? बिन्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, और वाई एक्सिस में हमारे पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से अगर हम प्लॉट की लेबलिंग करें यहाँ पर, तो इसमें भी थोड़ा सा ये किया गया है, ये जो कलर और स्टाइल है इसको यहाँ से हटाया है, पर कोई खास इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कलर और स्टाइल ऑब्वियसली उसको देनी होती है, तो इसमें कुछ खास ये नहीं है। बाकी सिर्फ सिलेबस में रखा है कि लेबल कैसे देंगे, टाइटल कैसे देंगे, लीजेंड कैसे देंगे। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है। ये मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली ये वीडियो फॉर्म में भी आपके पास रहेगा, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन हमको नहीं पढ़ना है। ओके, सो ये बात हो गई यूनिट 1 की। तो ये जो पोर्शन रहेगा ये पूरा हमारा रहेगा 25 मार्क्स। दिस ऑल पोर्शन इज ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे टेस्ट हमने लिए, उनमें से हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक क्लास में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किस पोर्शन से है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। देन यू कैन सी जो यूनिट 2 हमारी जो आती है, यूनिट 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो यूनिट 2 में एसक्यूएल के फंक्शन की बात सबसे पहले की गई है। तो मैथ फंक्शन पूरे, पावर, राउंड, मोड, ये 3 फंक्शन हमने पढ़ भी लिए और ये पूरे नए सिलेबस में भी हैं। टेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, यू केस अपर, एल केस लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर, ये सारे के सारे फंक्शन वैसे के वैसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसी वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू भी कर रहा था। डेट फंक्शन की जो हम लास्ट क्लास में हमने देखा था, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम, ये हमारे सिलेबस में है, तो इनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, इसमें जो खाली एसक्यूएल से जो पोर्शन हटा है वो ये पोर्शन हटा है, ये नीचे का जो पोर्शन है ये पोर्शन हटा है, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, तो ये पोर्शन हमको नहीं पढ़ना है। बाकी देखिए इसके बाद क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, ये भी हमको पढ़ने हैं, और फिर ग्रुप बाई, हैविंग और ऑर्डर बाई क्लोज, ये हमको पढ़ना है। तो 11th में जितना हमने एसक्यूएल में पढ़ा था, एसक्यूएल में क्या पढ़ा था कि डीबीएमएस की डेफिनेशन क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, कितने टाइप की कीज होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब। एसक्यूएल में कितने टाइप की कमांड है, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, ठीक है, डीसीएल, फिर उसमें क्रिएट टेबल करना, डिफरेंट कंस्टेंट लगाना, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, वो सारी कमांड का देखिए। चूंकि हमने अब देखा था कि ये जो फंक्शन हमने पढ़े थे, तो इसमें कहीं ना कहीं वो सारी कमांड यूज़ हो रही थी, अपडेट कमांड यूज़ हो रही थी, इंसर्ट कमांड यूज़ हो रही थी। सो वो सारी कमांड का रिवीजन एक बार ऑब्वियसली हमको करना है, और फिर रिवीजन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे ऑर्डर बाई में, ठीक है। ऑर्डर बाई पढ़ेंगे जो कि शॉर्टिंग के लिए यूज़ होती है। जो हमारे पास रिकॉर्ड आते हैं टेबल के, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए। और फिर देखिए हम ग्रुप बाई क्लोज पढ़ेंगे, जब हम ग्रुपिंग करेंगे तभी ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होंगे। तो एसक्यूएल में जो मैक्स, मीन, एवीजी, ये सारे फंक्शन है, ये पूरी टेबल के, ये दीज और आर ग्रुप फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने कहा था कि 2 टाइप के एसक्यूएल फंक्शन है। कौन कौन से? एक है हमारे पास सिंगल रो फंक्शन, और एक है हमारे पास मल्टीपल रो फंक्शन। तो सिंगल रो फंक्शन वो होंगे जो कि हर एक रो के लिए रिजल्ट देगा, रिजल्ट फॉर एवरी रो, रिजल्ट फॉर ईच रो, ठीक है। जबकि मल्टी रो फंक्शन क्या करेगा, जो कि हमको सिंगल रिजल्ट देगा मल्टीपल रोज के लिए, रिटर्न सिंगल रिजल्ट फॉर मल्टीपल रोज। ओके, तो ये जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन। तो ये पूरी रोज के लिए, जैसे आपको पता करना है एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर सैलरी कॉलम है, कि इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पूरी सैलरी के सारे जो वैल्यूज है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। तो कई सारे रिकॉर्ड में से एक वैल्यू आपको निकाल के दिए, मैक्सिमम मिन हो गया, एवीजी हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, या काउंट एस्ट्रिक हो गया।
ठीक है। सो एसक्यूएल का पूरा पोर्शन हमारे पास रहेगा 25 मार्क्स का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और देखिए ऊपर का जो पोर्शन हमने देखा है जो कि पांडास और मैटप्लोट्लिब का था, वो भी 25 मार्क्स का पोर्शन था, और जो उसका कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है उसको हटा दिया है। तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया, आप आराम से उसमें 25 से 25 ला सकते हैं, और एसक्यूएल में भी बड़ी आसानी से आप 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं, तो देखिए यूनिट 3 में कोई चेंज नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ओके। सर यूनिट 2 कितने मार्क्स की है? यूनिट 2 वही 25 मार्क्स की। यूनिट 2 25 मार्क्स की जो एसक्यूएल हमारा है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। इसमें जो यूनिट 1 जो 30 थी वो 25 होगी, एसक्यूएल वही 25 मार्क्स की है हमारे पास, सेम। ओके। तो देखिए यूनिट 3 में कोई चेंज नहीं है, बस इसमें क्या चेंज है कि ये जो यूनिट थी जो हमारे पास 7 मार्क्स की थी, इसको बढ़ा के हमको कितना कर दिया गया है, 10 मार्क्स कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेटेज और बढ़ गया है। इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा लेकिन इंटरेस्टिंग भी रहेगा। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होता है, लेन, मेन, वेन टाइप के नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, मोडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इसकी बात हम कर लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात करेंगे। जब मल्टीपल कंप्यूटर हमारे पास होते हैं तो उनको किस किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार, बस, ट्री, मैश। इंटरनेट क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म पता है किसी को? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, हालांकि ये डिटेल में हम देखेंगे, पर आज चूंकि मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब क्या होता है, ईमेल क्या होता है, चैट क्या होता है, वो आईपी। वो आईपी क्या है बच्चों, ये सुना होगा, अखबारों में आता रहता है, वॉइस ओवर आईपी। ठीक है, आईपी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि हमारे इंटरनेट में यूज़ होता है, मतलब जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, इसी को शॉर्ट में यहाँ पर आईपी। तो अगर कोई वॉइस है, जैसे आपने देखा होगा, अब हम मोबाइल पे कॉलिंग करते हैं तो एक तो सीधा जो मोबाइल नेटवर्क है उसके थ्रू आप कॉलिंग करें, और एक है कि इंटरनेट का यूज़ करके कॉलिंग करें। जैसे अभी भी हम गूगल मीट को यूज़ कर रहे हैं, वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन यूज़ क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हुई हमारे पास, वो आईपी का ही एग्जाम्पल हुआ एक तरीके से, वॉइस ओवर आईपी। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, दीज ऑल आर वेब ब्राउज़र्स। ठीक है, इनमें कुकीज़ क्या होगी, तो बिल्कुल आसान पोर्शन रहेगा पूरा, ये आपका 10 मार्क्स का है। ओके, सो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी है और ये यूज़फुल भी है। इसके अलावा देखिए जो यूनिट 4 हमारी है, ये भी हमारे पास पहले 8 मार्क्स की थी और इसको बढ़ा के हमको कर दिया गया 10 मार्क्स। तो ये यूनिट बहुत आसान है, इसमें बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल यूनिट है और ज़्यादा कोई बड़ी है भी नहीं। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होंगे, नेट और कम्युनिकेशन इटिक्विटीज, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, प्लेजीरियम, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा वीडियो बनाने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, OBS स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या है, ओपन सोर्स है, मतलब जिसका सोर्स कोड आपके पास होता है और जो फ्री भी होता है, जिसको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। साइबर क्राइम क्या होगा, साइबर लॉस क्या होगा, हैकिंग क्या होगी, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन IT एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंडियन IT एक्ट। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का क्या एक्ट है, इंडियन IT एक्ट जो है 2000 में इंडिया ने पब्लिश किया था और इसमें कई सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इंटरनेट को यूज़ करके जितने क्राइम होते हैं तो किस क्राइम के लिए कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, वो पूरा इस इंडियन IT एक्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में, या जनरली आप न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में पढ़ते होंगे, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट का मतलब ये है कि
जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये जब खराब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये घर पे ही पड़े होते हैं और क्या होता है हमारे पास इकट्ठे होते जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनको कबाड़े में तो बेचते नहीं है या घर पे ही हम रखे रहते हैं, और जब ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम इनको फेंक देते हैं या कबाड़े में बेच देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनके अंदर कई सारे केमिकल मिलते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सो इसका ई वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, मतलब इसको आपको कबाड़े में भेजना नहीं है, ठीक है। आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी रिसाइकलिंग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने आपके पास ई वेस्ट है, तो अगर जैसे आपके पास सोनी का मोबाइल है या आपके पास एमआई का मोबाइल है, तो आजकल हर कंपनी ये काम करती है कि उस कंपनी में वहाँ पर ई वेस्ट का एक अलग से मॉड्यूल रखा जाता है। तो आप क्या, पुराना मोबाइल आप वहाँ पर फेंक कर चले आइए, ताकि वो उसको रिसाइकिल करेंगे, उसको ऐसे डालेंगे नहीं, ठीक है। कई न्यूज़ चैनलों में आता है कि पूरे वर्ल्ड में ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेगा। अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट को हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ कंसर्न उसका क्या है, ठीक है। आपको किस तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे इसके नुकसान हमारी हेल्थ को होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द ऑल द सिलेबस, एंड दिस यूनिट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो दिस इज़ ऑफ 10 मार्क्स। तो आप देखेंगे पूरा जो हमारे पास सिलेबस था, उसका जो मेन जो कंटेंट था वो क्या था, मेनली यहाँ पर 4 यूनिट है। तो मेनली हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, देखिए बच्चों, ठीक है। 25 + 25 + 10 और +10, देखिए कितना आसान कर दिया है। टोटल हो गया हमारे पास 70। यूनिट 1 जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पांडास है और मैटप्लोट्लिब है। यूनिट 2 जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पूरी एसक्यूएल है, ठीक है। ये इसमें क्या है, मेरे पास कंप्यूटर नेटवर्क है। और ये लास्ट वाले यूनिट जिसमें हमारे पास क्या है, कंप्यूटर इथिक्स है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए सोसाइटी के लिए इसका क्या इम्पैक्ट्स है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से देखिए, सारा पोर्शन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से इस साल आप 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और क्या इसका रिफ्लेक्शन है और किस स्ट्रेटजी के साथ हमको इसको पढ़ना है।